अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सब लोग, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे ना वो है कि ट्रेडिंग व्यू को आपने एनालाइज के लिए कैसे यूज़ करना है, इस पर कौन कौन से टूल होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक ही आपको पता होगा, नेक्स्ट ही आप चलेंगे आपको टूल्स का तो पता होगा हम शुरू में कि कौन सा टूल किस लिए यूज़ होना है, कैसे हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने, अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू ऐप इंस्टॉल कर लेने, ठीक। इसको आपने इंस्टॉल करके यही नहीं, इसमें बाय कोई डॉलर में जो कुछ इसमें फेस दिए जो अनलॉक है, ठीक है। आपने लॉक वाले पे करके कुछ नहीं करना, सिंपल आपने बस इसको चेकआउट करना होता है। इसका ये काम नहीं है कि आपने इस पर ट्रेडिंग करनी, कुछ नहीं, सिर्फ इस पर आपने अपने एनालाइज करना होता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है और कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास लैपटॉप वगैरह और डेस्कटॉप होगा वहाँ पे वो ट्रेडिंग व्यू ऐप लिखेंगे, ठीक है। और वो लाइव पर ही काम, इसमें इंस्टॉल नहीं करनी है आपने, ठीक है। लाइव में ही आपने ओपन कर लेना, ठीक है। ये मेरे पास अवेलेबल है, ऐसे आपके पास फेज आ जाना, ठीक है। सबसे पहले ऐसा आएगा, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अपनी ओपन कर लेनी है, या यहाँ पे BTC को कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपने ओपन करके मार्केट, देन नेक्स्ट पर आ जाए तो नेक्स्ट इस फेज पर आएगी, ठीक है। इस फेज पर आएगी, ऐसा आपके पास चार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपने करना क्या है, ठीक है। इस पर हमने क्या करना है, एनालाइज डेली बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सर्चिंग पॉइंट का आपके पास ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना, ठीक है। हम कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। इसमें स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, फॉरेक्स, सब के कॉइन्स हो ना इधर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ आपके होगा आल पे, ठीक है, मैंने किया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिप्टो पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपने डिफरेंट कॉइन जो आपको चूज़ करने होते हैं वो आपने क्लिक करके यहाँ से कर लिया करने, ठीक है। ये आगे हमारे पास कॉइन सर्च करना मीन्स कि आपका दिल करता है कि आज आप कॉइन करें, डोजी पे ट्रेड करना चाहते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे डोजी लिखें, आप FTM पे करना चाहते हैं FTM करें, आप सोल पे करना चाहते हैं आप सोल इधर कॉइन यूज़ करके उसके एनालाइज करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ये डे वाला, ठीक है। इसका क्या काम है, इसको आपने यूज़ करना होता है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पर मैंने आप बताया आपको, आपने ट्रेड्स करनी होती हैं, एनालाइज चेक करना होता है, ठीक है। ट्रेड्स नहीं करनी होती, एनालाइज चेक करना होता है, अपने स्पॉट एंड स्टैंड लेवल कंप्लीट एनालाइज है ना, वो आपने डिफरेंट लेवल पर चेक करना होता है। ये टाइम फ्रेम पर ये बात हो, वन डे पे तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना रहा है, वन डे पे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रहा है, बट जो 1 आवर या 2 आवर में है यहाँ पे तो ये कोई और ही पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे बुलेट फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो इसीलिए आपने डिफरेंट 2-3 टाइम फ्रेम पे चेक करके वहाँ पे आपने एनालाइज करना होता है। लेकिन जो बेस्ट टाइम फ्रेम है ना वो 4 आवर है, ठीक है, डेली बेसिस इंट्राडे ट्रेड वालों के लिए, ठीक है। तो उसकी मैं साथ आपको ना एक शेयर लिस्ट बना के दे दूंगा कि जिन लोगों ने जो सी ट्रेड करनी होती है, स्काल्प करनी होती है, स्विंग करनी होती है, इंट्राडे करनी होती है, ठीक है, उनके लिए मैं ना पोजीशन करनी होती है, उनके लिए मैं आपको ना नेक्स्ट उसके आगे वो टाइम फ्रेम लिख के वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से टाइम बेस्ट और कौन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम होगी, ठीक है। ये है कैंडल की फार्म, ये कैंडल आप जिस फार्म में रखना चाहते हो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, ये इस फार्म में भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए कैंडल ऐसा नजर, ये खूबसूरती के लिए आप कह सकते हो कि अपने डेली बेसिस के इंडिकेटर वगैरह को आप लाइंस की फार्म में भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको लाइंस की फार्म में भी कर सकते हो, एरिया की फार्म में कर सकते हो, ठीक है। जिसमें लेकिन नॉर्मली हमने करना होता है एनालाइज कैंडल पर अच्छा होता है, ठीक है, हम कैंडल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने भी कैंडल सिलेक्ट कर लेना, इंडिकेटर्स पर आ जाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स पर हम नेक्स्ट जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे उस पर बात करते जाएंगे, ठीक है। तो इधर जो इंडिकेटर्स होते हैं इनका क्या काम होता है, इनके एज हम 3rd 4th 5th कन्फर्मेशन लेकर इसको 4th 5th कन्फर्मेशन लेके मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेते हैं, ठीक है। इनको भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है, जब यूज़ करेंगे फिर मैं आपको इन सब की डिटेल बताऊंगा यूज़
करना भी बताऊंगा, ठीक है। ये टाइम वगैरह इतना ये हमारे का काम नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें यूज़ होनी वही मैं बता रहा हूँ। इससे अंडू अंडू और रीडू होगा, ठीक है। इधर नेम वगैरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पिक वगैरह ये हमारे काम के नहीं है सारे, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे आ जाना, ठीक है। ये तो हमारे पास है ग्राफ को ऐसे मूवमेंट देने के लिए, ठीक है। ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये आपने फेवरेट में कर लेना जो आपके पास आए। ट्रेंड लाइन में हमने क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम स्पोर्ट लाइन और सिस्टम लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रे है, ये हॉरिजेंटल लाइन हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट एंड सिस्टम लाइन लगाने के लिए, ये यूज़ कर लें। हॉरिजेंटल ये भी सेम हॉरिजेंटल लाइन है। ये एक हॉरिजेंटल लाइन है कि इसने आगे भी मूवमेंट देनी, मतलब कम्प्लीटली आगे पीछे से। इस हॉरिजेंटल में आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ठीक है ट्रेंड लाइन्स होगी, इसमें क्रॉस लाइन वगैरह ये पैरेलल, इसमें भी इतना नहीं है। वो साथ साथ मैं आपको चलते जाऊँगा बताता जाऊँ। इसमें जो ये रेक्टेंगल है ये हमारे पास स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये ब्रश है, यहाँ पे हाईलाइट वगैरह करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कुछ पैटर्न्स हो गए, ये ट्राइंगल पैटर्न, वो जैसे जैसे आप लेवल पर बढ़ते जाएंगे ना वो आपको ड्रा करके समझ आना है, ठीक है। और ये राइट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ प्राइस वगैरह लेबल ये हमारे इतने काम के नहीं है। जो यूज़ होंगे ना वो यही हैं, ये जो मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। वो आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो लॉन्ग पोजीशन है ये शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे हमने लगाने होते हैं। यहाँ पे एज अपने टारगेट सेट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पैमाना होता है पैमाइश करने के लिए, ठीक है। कि यहाँ से मार्केट ने हमने ये यहाँ से मार्केट कितनी एक्सपेक्ट है कि हम मूवमेंट दे सकते हैं उतना टारगेट रख लें। यहाँ से हम यहाँ तक पैमाइश करेंगे 17% जितने परसेंट आएगा उतना हम कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये देखें, वेट ये देखें, ये पैमाना है। हम इधर हमारी स्पोर्ट लाइन के मुताबिक हम कहते हैं यार ये आगे एक्सपेक्ट कैसे, ये जी हम कह रहे हैं कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बना, ठीक है। हम एक एक्सपेक्ट करते हैं जी, ये देखें ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है हमारे पास, ठीक है। फ़र्ज कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना एग्जैक्टली नहीं बन रहा फिर भी, ठीक है। ये जी हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न बनना है। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट करती है तो मार्केट ने यहाँ से अब जाना है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और इसको हमने अपने इसलिए पैमाने को यूज़ करना है कि हमारा टारगेट कैसे हम यूज़ करें। ये देखिए इसका जो रूल होता है वो यहाँ से लेके पैमाइश करना है, यहाँ तक कितने परसेंट है 61%, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ से 61% जहाँ पे बनता है यहाँ से लेके 61% जहाँ पे 61% बना है आपने यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर देना, ठीक है। इसका ये यूज़ है और ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जो आपको जिन बातों की समझ नहीं आई है, ठीक है, आपने मुझे पर्सनली लाजमी कांटेक्ट करना है, ठीक है। उन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को यार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब ज़रूर करेगा। प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपने सेशन सुन लिया कहोगे यार अब मैं 1 घंटे का सेशन सुन लिया अब बस ठीक है मुझे समझ आ गई, लेकिन उसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ना करो। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको साथ साथ चीज़ें कन्फर्म होती जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है यार। आप अभी कह रहे हो यार इतना छोटा 40 मिनट का 45 मिनट, ये तो आपको अभी 40 मिनट को इतना समझना है कि बाद में आपको परेशानी ना आए, ठीक है। तो ये अभी आज मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप का यूज़ बताया, ठीक है। और स्पोर्ट एंड असिस्टेंट लेवल कंप्लीट डिटेल से बताया, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।
जी अस्सलाम वालेकुम हमजा ब्रदर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक है। और जो भी मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको ये रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है, ठीक है, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं कि मार्केट कितने टाइप की होती है, कैसे मार्केट में हमने एंट्री लेनी होती है, एग्जिट कैसे चार्ट को रीड आउट करना होता है, ठीक है। आज इन चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। फिर ट्रेडिंग व्यू का मैं आपको यूज़ बताऊंगा, ठीक है, साथ साथ कवर करते जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो टू मार्केट होती हैं। एक मार्केट होती है बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में क्या होता है कि कंटिन्यूसली मुसलसल तौर पर, ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाती है। आप समझ लें ऐसे कि ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है कंटिन्यूसली। मार्केट की मूवमेंट जिगजैग वो कौन सा स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसलिए ऐसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये बुलिश मार्केट, ये मुसलसल ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं बुलिश मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेरिश मार्केट, इसके इन्वर्स हो जाना, ठीक है। बुलिश और बेरिश में आप ये डिफरेंस रख लें, ठीक है। बुलिश में मार्केट ने ऊपर जाना है, बेरिश में नीचे जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम, इसमें बेरिश मार्केट ने मुसलसल नीचे जाते रहना, ठीक है। तो ये है बेरिश मार्केट, ठीक है। ये टू टाइप्स की मार्केट होती हैं। फिर ये ट्रेंड इज फ्रेंड, आपने सुना होगा। ट्रेंड्स की बेसिस पर हमने आगे ट्रेड्स करनी हो, ट्रेंड्स के बेसिस पर हमने आगे डिफरेंट चीज़ों पर एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अभी ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने बुलिश हुई, देख ले आपने, मैंने आपको कहा ना, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश में होना स्टार्ट हो गई। यहाँ से बुलिश में इतना बुल रहा है, ठीक है, आपके सामने कितनी प्राइस ऊपर गई। और ठीक इसके पीछे ये देखिए, यहाँ से हमने कहा मार्केट ने यहाँ से जो भी इसका सपोर्ट लगाया और रेजिस्टेंस लगाया होगा, वहाँ से मार्केट बैक आना स्टार्ट हुई और ये मार्केट नीचे अपने इसने ये यहाँ तक अपना बेरिश मार्केट में अपनी एंट्री दी। यहाँ पे सेल आउट की एंट्री बनती थी, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग की बनती थी, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनती थी, ठीक है। ये होगी टू टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है किसी भी चार्ट पर एनालाइज करने का, वो होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है। सपोर्ट लेवल क्या है और रेसिस्टेंट लेवल क्या है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये जो एनालाइज की ना रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये पूरी गेम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लाजमी हर चीज़ में आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। तो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल है क्या, ठीक है। चलें जी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल के लिए आप ये ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं और ये रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल आप यूज़ कर लिया करें, इससे आपकी जो कैंडल्स की विक्स है ऊपर नीचे होगी, इससे आप ना कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ यार ये मेरा एक जोन बन रहा है, ठीक है। ये मैंने बना ली रेसिस्टेंट लाइन, ये मेरी आ गई सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट आ गई, ये रेसिस्टेंट आ गई, रेसिस्टेंट, ये सपोर्ट लाइन आ गई, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट है, ठीक है। आपको जो जो चीज़ें नहीं समझ आनी है, आपने मुझे पर्सनल में मैसेज करके, ठीक है, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दिया करूँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक रेसिस्टेंट लाइन और एक सपोर्ट लाइन। सबसे पहले बात को समझो, सपोर्ट लाइन है क्या, ठीक है। सपोर्ट लाइन ये चीज़ है कि इस जगह पे ना, ये जो सपोर्ट लाइन है, ठीक है, इस लेवल पर बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने चीज़ को बाय करना होता है। बात को समझ लगी कि जो सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ पे कोई स्टॉक है, कोई कॉइन है, कोई क्रिप्टो है, फॉरेक्स का कोई भी कॉइन है या कोई स्टॉक है जिसको आपने बाय करना है,
आपने देखा स्पोर्ट लाइन पे आई है, ठीक है। यहाँ पे ना आपने पीछे देखना है, पीछे टाइम फ्रेम पे जाना है। इसी जगह पर मार्केट ने अपने स्पोर्ट्स लिए होंगे, ठीक है। आपने वहाँ पे एक स्पोर्ट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको ड्रा करके दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जैसे देखा कि यहाँ पे ये एक बार सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। फिर मार्केट ने रेसिस्टेंस लगाई, फिर मार्केट को सेलर्स ने नीचे गिराया, यहाँ पे मार्केट दो कंफर्म हो गया आपको, हाँ यार बन रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन, ठीक है। जैसे ही तीन बनी ना आपने कंफर्म हो जाना है कि यार ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और दूसरी बात कि ऐसे चार बार ऊपर 3 बार नीचे सपोर्ट लग जाए ना, तो इसको हम चैनल्स भी फार्म कह देते हैं कि ये चैनल फार्म हो रहा है। चौथी बार इसने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के यहाँ तो ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाना, यहाँ से ब्रेकआउट करके, ठीक है, ऊपर इसने बुलिश हो जाना, या नीचे सपोर्ट को ब्रेकआउट करके इसने बेरिश हो जाना मार्केट में, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स पर मीन्स क्या बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं, जिन्होंने मार्केट को, जिन्होंने कोई चीज़ जो है वो बाय करना होता है, स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि एट दी एंड जिसने बेचना है तो उसी को कोई खरीद रहा होगा, तो फिर भी कोई बेच रहा है ना, ऐसे तो नहीं कोई बेच रहा तो कोई खरीद रहा, ठीक है। तो इधर इसी का कंसेप्ट ऊपर लेना, ठीक है, रेसिस्टेंट स्पोर्ट का कंसेप्ट रेसिस्टेंट। अब ये रेसिस्टेंट लाइन, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आई, ये देखें यहाँ से मार्केट स्ट्रेट लाइन नहीं जाती ना, ऐसे मूवमेंट देती जाएगी, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने आके इस लेवल पर रेसिस्टेंस लिए, यहाँ से मार्केट को पुल बैक मिला, ठीक है, मींस के यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स ने अब मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की है, ठीक है। अगर सेलर्स हैवी होंगे तो मार्केट को उन्होंने नीचे गिरा देना है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से अपना रेसिस्टेंस लगाया, मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बैठे होंगे फिर बायर्स, ठीक है। आपने देखा बायर्स इधर से मार्केट को ऊपर पुल बैक करने की ना कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बायर्स हैवी तादाद में हो, ठीक है, मींस के सप्लाई जो है वो कम है लेकिन जो उसकी डिमांड है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर क्या होना, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो लोगों ने क्या करना, सेल करना है ना, तो ये चीज़ हो जानी। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट देता हूँ। अब ये देखें, एक है जी आपका घर है साथ, ठीक है, ये जी ये है हमजा का घर, ठीक है, हमजा भाई का घर है, ये है जी मेरा घर, ठीक है। हम एक बस्ती में रह रहे हैं, बात को समझो, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सही समझना, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। ये है हमजा भाई का घर, ठीक है, ये है जी मेरा घर, ठीक है। अब क्या होना है, हमजा भाई सारे जो बस्ती है ना, इधर छोटे छोटे भी जो हमारे हमसाए हम कह सकते हैं, ठीक है, हमारी बस्ती में बैठे हैं। घर डिफरेंट शेप के है लेकिन सब सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो मार्केट में कैसे आपने जज करना होता है मार्केट को, किस बेस पे हो कैसे, ठीक है। ऐसे आप जितने मर्जी लगा लें, ये सारे हम अपने हमसाए हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखें यहाँ पे आ गए ये हमजा भाई के। अब जो हमजा भाई घर बेच रहा है वो बेच रहा है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, ये हमजा भाई बेच रहा है घर, ये कह रहा है मैं 1 करोड़ रुपए का घर बेच रहा हूँ। और जो मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं भी घर बेच रहा हूँ लेकिन 1 करोड़ का, लेकिन सब लोग बेच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई बढ़ गई है लेकिन डिमांड नहीं है, ठीक है। तो फिर लोग क्या करेंगे यार, मैं फिर क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, लिमिटेड नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा हमजा भाई 1 करोड़ का बेच रहा, नहीं मैं 80 लाख का बेच दूँगा। फिर जो लेने वाला होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो मेरे पास आएगा, उसको 20 लाख रुपए बच रहा है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो मुझसे
फिर वो क्या करेगा, फिर वो मुझसे घर लेगा, उसको 20 लाख रुपए बच रहा, ठीक है। फिर मुझको देखकर हमजा भाई क्या करेगा, ये भी रेट गिरा देगा, ठीक है। जैसे ये रेट गिराएगा फिर सप्लाई ज़्यादा हो जानी है, डिमांड होगी नहीं, फिर मार्केट ने मुसलसल नीचे आना स्टार्ट हो जाना, सब लोगों ने सेल करना स्टार्ट हो जाना, तो मार्केट में नीचे आ जाना है। इसी कॉन्सेप्ट को आपने इन्वर्स कर देना है, तो ये मार्केट में बुलिश के दायरे में आ जाना, ठीक है। हाँ जी, जो आपको समझ ना आए आपने मुझसे साथ साथ पूछता जाना है, ठीक है। आपने मुझे नेक्स्ट वॉइस करनी है सर, इस पे मुझे ये चीज़ों में मसला आ रहा है, फिर मुझे वो बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट बायर्स एंड सेलर्स, मैंने आपको बताया कि जो सपोर्ट लाइन है, अभी इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा। अब जैसे मार्केट में हम एक और सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गई सपोर्ट, ये एक और सपोर्ट लगा दी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने सपोर्ट नहीं लगाई, वैसे ही ग्राफ में आ गया, तो ठीक है। हाँ जी, ये इसको हम S1 का नाम दे देते हैं, सपोर्ट 1, इसको S2 का, इसको S3 का, S1 S2 S3, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम खत्म करते हैं। और हाँ जी हमजा भाई, आपने मुझे, हमजा भाई भी हैं जो भी हैं, ठीक है, सेशन देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग, तो हमजा भाई को मैंने कल कहा था कि आपने ना वो बाइनास का अकाउंट बनाना, ठीक है। जो न्यू बिगनर्स है सब लोगों ने बाइनास पर अकाउंट बनाना, ठीक है। तो फिर वो मुझे पर्सनल में सब लोग बताते जाएं, आपने वो पहला स्टेप जो मैंने दिया था वो आपने कंप्लीट किया, बाइनास अकाउंट वेरीफाइड कर लिया, फिर देन साथ में आपको ट्रेड में एग्जिट करना वगैरह सिखाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखें यहाँ से मार्केट, ये बात आपको मैंने समझा दी कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, रेसिस्टेंट पे गई, वहाँ पर जो सेलर ने मार्केट को पुल बैक किया, ठीक है, पुल बैक दिया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने 3 बार 4 बार सपोर्ट कर ली, फिर मार्केट ने एट दी एंड जिस बेस पे आपने देखा कि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, आपने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया हमें, ये हमारे पास अच्छा मौका। ब्रेकआउट के साथ आपने वॉल्यूम को लाजमी चेक करना होता है, ठीक है, लाजमी आपने वॉल्यूम को देखना है, ब्रेकआउट में वॉल्यूम क्या कर रहा है, एवरेज में है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या सीन है, ठीक है। वॉल्यूम को आपने लाजमी चेक करना होता है, जैसे कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंट लाइन इसने ब्रेक की है तो आपने वॉल्यूम चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ से नीचे गई मार्केट, अब क्या होगा, इस यहाँ पे बात समझने वाली, अब जो ये इसकी सपोर्ट लाइन है ना, सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये जो सपोर्ट लाइन, अब ये इसकी रेसिस्टेंट लाइन बन जाए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इसकी S2 है ना स्टॉप, आप इसको 1 मिनट साइड पे कर दो, S1 S2 S3 वाले को, ठीक है। अब जो इसकी सपोर्ट लाइन है वो इसने रेसिस्टेंट लाइन बन जाना है, मीन्स कि ये आ गई अब सपोर्ट, ये आ गई इसकी रेसिस्टेंट लाइन, समझ लग गई, ये बात को आपने लाजमी समझ। अब आपने ये नहीं कहना कि ये इसकी सपोर्ट लाइन है, यहाँ से मार्केट फिर आएगी, ये ही सपोर्ट में ही है, अभी सपोर्ट में, और नहीं, अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, अब ये रेसिस्टेंट लाइन है, अब यहाँ से मार्केट ने नीचे आगे वर्क करना स्टार्ट कर देना है, मीन्स कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे रेसिस्टेंट लाइन लगाई, सेलर्स आ भी थे, उन्होंने मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की और पुल बैक दिया, मार्केट ने अपने सपोर्ट पर आई। यहाँ पे हम बहुत अच्छी इंट्रीज भी ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को चेक करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की बेस पर, लेकिन वो आपको अभी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ देख के फिर ही आपको एंट्री वगैरह लेनी चाहिए, एग्जिट वगैरह, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इधर 1 to 2 कन्फर्मेशन के बाद 3rd कन्फर्मेशन आती है ना, वो यहाँ पे आपकी लॉन्ग की एंट्री बनती है VIP, ठीक है। आपने यहाँ से लॉन्ग की एंट्री, रिस्क एंड मैनेजमेंट के यहाँ से स्टॉप लॉस, और ये आपका टारगेट रेसिस्टेंट का होता है, ठीक है। लेकिन आपने अभी चीज़ों को समझना है, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर देनी ऐसे इन्वेस्टमेंट डाल के तो लॉस करने लग जाना, ये नहीं करना। अभी आपने प्रॉपर लर्न करना, 2-3 महीने लर्न करना, देन आपने स्टार्ट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अभी स्टार्ट। हाँ जी, अभी आप मार्केट के लाइक हो गए, अभी आप मार्केट में डालें, क्योंकि लॉस करने से बेटर है आप थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अब ये इसकी रेसिस्टेंट लाइन है, जो सपोर्ट थी वो रेसिस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो रेसिस्टेंट है
वो सपोर्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, ऐसी सेम कॉन्सेप्ट यही है, 3 आगे नेक्स्ट रेसिस्टेंट आप ड्रा कर ले। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने नेक्स्ट रेसिस्टेंट लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब जैसे मार्केट ये रेसिस्टेंट लाइन तोड़ेगी तो ये जो रेसिस्टेंट लाइन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी सपोर्ट में, और जो न्यू इसका फॉर्मेशन होगी वो आएगी रेसिस्टेंट लाइन, सॉरी, और जो इसकी रेसिस्टेंट लाइन होगी वो इसकी सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये होगी नेक्स्ट 3 टाइप में होगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी। और ये जो मैंने S1 S2 का कॉन्सेप्ट दे रहा था, ये क्या है, इसको अब समझें आप, ये अब आपको इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है, रेसिस्टेंट लाइन इसको सपोर्ट कर लो, ये इसको रेसिस्टेंट पे ले आओ, ठीक है। ये रेसिस्टेंट लाइन है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लगाया इधर एक इसने, ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आना लग गई, ठीक है। आपने देखा अब मार्केट ने सपोर्ट फिर ब्रेक कर दिया, आपने यहाँ से देखा मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गई, ठीक है। सेलर्स हावी थे, उन्होंने मार्केट को और नीचे गिराने की कोशिश की है, मार्केट नीचे गिर गई है और S3 मतलब सपोर्ट 3 पर बन गई है। यहाँ से मार्केट को फिर बायर्स थोड़े हैवी हुए, उन्होंने मार्केट को ऊपर पुल बैक करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जो ये जो इसकी सपोर्ट लाइन है ना, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन होगी, ठीक है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन होगी जहाँ से मार्केट को एक अच्छा मार्केट को पुल बैक मिला, जिसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर गई, ठीक है। ये था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल। ये तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया है। अभी हम इनको चीज़ों में ड्रा करना कैसे हैं, चीज़ों में हम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाते हैं और इसके रिलेटिव कुछ भी है वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये सारी ड्राइंग्स हमने रिमूव कर दी। अब आ जाते हैं जी इधर, अभी आ जाना चार्ट पैटर्न। हाँ जी, मैंने आपको बताया डेली, आपने डेली बेसिस पर डिफरेंट टाइम फ्रेम पर डेली ऐसे चार्ट को ओपन करके 1 घंटा रूटीन बना लो, आपने चार्ट पैटर्न देखना होता है, ठीक है। हाँ जी, ये है जी हमारे पास BTC बिटकॉइन, ठीक है। ये जो बाइनांस पे कॉइन है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू चल रही है 62,618.32 डॉलर USDT, मतलब $62,618 18, इतनी बड़ी इसकी वैल्यू है अभी जो एट अ टाइम चल रही है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगानी है। ये देखें, इस पे ट्रेंड लाइन होती है, आप ये भी ड्रा कर सकते हैं। ये ले, ये सपोर्ट लाइन लगा ली आपने, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ये इसको मुताबिक आपने रेजिस्टेंस लाइन लगा ली, ठीक है। ये आ गई, ये आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पे देखिए आपको ना कंफर्म नहीं होगा यार, ये कहीं कैंडल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आप कंफ्यूजन में होंगे, ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं ये जो रेक्टेंगल है ना, इसको हम यूज़ करते हैं कि इसकी बेस पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर 2 टाइम रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। तो ये हमारी होगी रेजिस्टेंस लाइन। अब वहाँ से देखना होता है रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट ने स्विंग दी है, एक बहुत बड़ा स्विंग, ये देखिए यहाँ से मार्केट आ रही है, अचानक यहाँ से ऊपर जाना होगी, मतलब कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, छोटे छोटे सपोर्ट है, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर डिफरेंट सपोर्ट लेवल बन रहे होंगे, ठीक है जी। ये हमने एक सपोर्ट लाइन बना ली, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट ली, ये एक बार सपोर्ट ली, फिर मार्केट को पुल बैक मिला। देखिए कितनी मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, आप देख रहे हैं, लगाया यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, मार्केट को फिर पुल बैक। देखिए इतने सेलर्स आ गए होंगे एक टाइम में, देखिए एक कैंडल में इतना बड़ा इसको पुल बैक मिला, मार्केट ने सपोर्ट लगाई, यहाँ से थोड़ी सी इसने साइडवे थोड़ी सी चली, सपोर्ट लाइन में मूवमेंट दी। मैंने आपको बताया ना, कभी भी मार्केट स्ट्रेट मूवमेंट नहीं देगी, ऊपर नीचे ऐसे सपोर्ट लगाते लगाते होके फिर ही जाएगी, ठीक है, मार्केट ने ऊपर। फिर आपने देखा
फिर आपने देखा मार्केट ने यहाँ से फिर सपोर्ट लाइन लगाई, ठीक है, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंट लाइन तक इसने आके अपना, मैंने आपको बताया ना कि एक कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे एंट्री लगा सकते हैं लोगों की, ठीक है, वो सपोर्ट एंड यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए ये लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ से आपने सेट किया, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़रिए आपको इतना अंदाज़ा है कि मार्केट ने यहाँ से आना है, एंट्री यहाँ से लगानी है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपने लाजमी चेक करना है 1.3, ये मैं आपको सेशन दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो सबसे बेस्ट है जो आपने यूज़ करनी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपके टारगेट्स होंगे। अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दी है, सपोर्ट को तोड़ा, तो ये आपका 1.5% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज आप चेकआउट करें 3.80 मीन्स कि 4% आप कह सकते हो का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर। अब डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप ड्रॉ करें। ये जो सेशन देख रहे हैं ना, आपने सिर्फ सेशन देख के आपने कहना यार ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं ऐसे लगा लूँगा, नहीं, आपने छोड़ नहीं देना, आपने उसको पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यही देखें, हम इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं, यही कहना। अब मैं इसको ले जाता हूँ जी 30 मिनट पर, ये आपने इग्नोर करना है, ये नेट में इशू आ रहा है। देखिए 30 मिनट पर भी सेम वही देर है, मतलब कि हमने एग्जैक्टली जो आपने चेकआउट किया वो सही लगाई है। यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ही काम कर रही है। अब हम और छोटे लेवल पर आ जाते हैं, हम चले जाते हैं जी 10 सेकंड नहीं 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे, 1 मिनट पर डिफरेंट सपोर्ट आ जाएंगी, छोटी से छोटी, देखा ये देखें, ये सपोर्ट जो हमने ये 1 आवर 30 मिनट पर लगाई थी, वो ये देखें उसके अंदर ही मूवमेंट दे रही है। तो इसमें हम समझ सकते हैं ये साइड मूवमेंट यहाँ पे रही है 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं साइडवेज मूवमेंट दी है, ठीक है। फिर यहाँ से एकदम कह दिया अचानक से बुल आ गया, ठीक है, मार्केट में पुल बैक मिला, आप सामने चेक कर लें, ठीक है। फिर हम इस पे आ जाते हैं जी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, और ये आगे 1 डे पे, ठीक है। ये हम आ गए 1 डे की टाइम फ्रेम। ये अभी आप कह रहे हो कि 1 डे और 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो कैंडल है ना, अभी जो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम खोला है, ठीक है, इसमें जो ये एक कैंडल बनी है ये एक दिन में बनी है, मतलब 24 आवर में बनी है, ठीक है। इसी को हम चले जाते हैं, मैंने आगे यही जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा कर दिखाई है, ये मैंने क्या किया था 1 आवर पे किया था। मतलब कि फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होना था, 24 आवर में जो 1 आवर की एक कैंडल बनी थी, यहाँ पे 24 आवर की एक कैंडल बनी है, वहाँ पर 1 आवर की एक कैंडल बननी होनी थी, मतलब 24 कैंडल फार्म होनी थी। यहाँ पे 1 कैंडल फार्म हुई है, ठीक है, वहाँ पे क्या होना था 24 कैंडल फार्म होगी। फिर 4 आवर में क्या होगा, 4 आवर में ये होगा कि जो 1 आवर में फार्म हुई है कैंडल वो 4 आवर में होगी, उसको डिवाइड कर लेंगे 1 डे पे कितनी हो रही है, मतलब फिर उसको 30 मिनट पे ले जाएंगे, मतलब कि जो कैंडल 1 डे में बन रही थी फिर वो 30 मिनट में बनेगी, और 30 मिनट में बनेगी तो फिर पीछे कितनी कैंडलें होंगी, ठीक है, कोई 70-80 कैंडलें होगी। तो फिर आपके लिए एनालाइज करना आसान हो जाएगा, इसीलिए हम छोटे टाइम फ्रेम छोटे जो यूज़ करते हैं, इतने बड़े नहीं। अभी यहाँ पे देखें आप, मैं आपको एक एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, बात को समझे।
ये हमारे पास आ गई जी रेसिस्टेंस लाइन, ठीक है। ये विक्स का आपने ख्याल रखना होता है, विक्स का मतलब होता है कि यहाँ तक प्राइस गई हुई थी, ठीक है। जो विक्स होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ तक आई थी फिर वापस चलेगी मार्केट, जिसकी वजह से कैंडल रैंड या फार्म। फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये भी बताऊंगा कैंडल फार्म कैसे होती है और ये कैंडल को कैसे हम पहचानना है, कैसे मार्केट में यूज़ करना है, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ से मार्केट, ये तो आप ना ही लो बेशक, ठीक है, लेकिन ये मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ज़रिए लिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज अ लिया है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट तोड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई मार्केट, आपने देखा इसको रेसिस्टेंस दी, ठीक है। यहाँ से मार्केट को फिर पुल बैक मिला, यहाँ पे यार सिंपल वही कंसेप्ट बातें आ जाती है। फिर यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला, फिर मार्केट ने मीन्स के मार्केट अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में अभी मूवमेंट दे रही है, ये देखें। और जो चैनल्स होते हैं, चैनल क्या होते हैं, चैनल में क्या होगा, 1 2 3 चौथी बार यहाँ से इसने ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाना, यहाँ पे ब्रेकआउट करके नीचे चले जाना। चैनल बस 4 बार फॉर्म होंगे, उसके बाद चैनल फॉर्म नहीं होंगे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल एक कंप्लीट जोन होता है, जिसकी वजह से जोन में मार्केट मूवमेंट देती रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर काफ़ी बात होगी, हालांकि ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर भी बिहाइंड द कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो चीज़ें आपसे रह ना जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होगी। फिर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी फॉर्म इसकी हम कह सकते हैं जिस ये ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे आपने कहा सपोर्ट लगाई, आपने ये जो लाइन है ना, इसको हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट ट्रेंड लाइन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बना ली सपोर्ट लाइन। अब आपने देखा, और ये इसकी रेसिस्टेंस लाइन ये हो जानी है, ये इसकी रेसिस्टेंस लाइन। इसमें क्या होगा यार, वो स्ट्रेट लाइन में थी, ये थोड़ी ऐसे कंटिन्यूसली फॉर्म में ना ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, ठीक है, असेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि बुलिश में मार्केट जाती हुई नजर आओगी। आपने देखा यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिली, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर सेलर्स आ गए थे, इन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट की, मार्केट को नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लगाई, फिर यहाँ पे मार्केट को रेसिस्टेंस मिली, ठीक है। तो ऐसे मार्केट ने मूवमेंट देती गई, और ये जो मूवमेंट हुई, यहाँ पे हमने अपनी सपोर्ट लाइन चूज की, ड्रा की ट्रेंड लाइन के जरिए, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस लगाई दी। अब इसका भी सेम वही फार्मूला है कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लगाया, मार्केट ने ऊपर चले जाना, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में बुलिश हो जाना। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है, एक रीटेस्ट लगाया, मार्केट ने नीचे चले जाना। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन आपने इसको कहना यार इजी है ऐसे, आपने इसको इजी करके छोड़ नहीं देना। डेली बेसिस आपने अभी कल जो करना है वो आपने इसको रात करना है, आपने इसको डिफरेंट कॉइन्स पर जाकर डिफरेंट कॉइन पर सर्चिंग करनी है, उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगाते जाना है अपने हिसाब से, दिमाग के साथ कौन सी सपोर्ट बनती है, कौन सी रेजिस्टेंस लाइन बनती है, चेकआउट करना जाना है डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। ये इसकी सपोर्ट होगी यार, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन होगी, फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे उसको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जोन बना लेना, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। पीछे जहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मिले, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगा के अपनी ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको आपने तेज करना है, ठीक है। अब